नमस्ते। सदियों पहले जब मंदिर बले भी नहीं थे, मंत्र लिखे भी नहीं करते, तब भी वो थी माता काली। रॉ, वाइल्ड, एक ऐसी देवी जो गले में मुंडों की माला पहनी हुए है, हाथ में खून से भरी तलवार है और पैरों के नीचे स्वयं महादेव। पहली बार देखने पर डर लगता है ना? पर शायद सवाल ये नहीं है कि वो डरावनी क्यों लगती हैं। सवाल ये है कि ये रूप किसके लिए है? प्रकृति के लिए या हम इंसानों के लिए जो सब कुछ कंट्रोल करने की आदत में जीते हैं? क्योंकि काली कंफर्ट देने नहीं आती, वो जगाने आती हैं। और आज हम समझेंगे माँ काली का असली स्वरूप क्या है, उनके हर सिंबल के पीछे छुपा हुआ मीनिंग, और कैसे वो हमारे अंदर के डक, ईगो और कंट्रोल को तोड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्कंडेय पुराण के एक किस्से से। असुरों और देवी शक्तियों के बीच युद्ध चल रहा था। उसमें से भयानक असुर था रक्तबीज, जिसको वरदान मिला था कि उसके खून की हर बूंद जमीन पर गिरने से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। माँ दुर्गा ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, पर जितना वो लड़ती गई उतने ज्यादा रक्तबीज पैदा होते गए। तब देवी ने अपने क्रोध, अपनी इच्छा शक्ति, अपने भयंकर रूप को मैनिफेस्ट किया और उससे निकली माता काली, समय और विनाश की देवी। उन्होंने रणभूमि में तांडव मचा दिया। हर बार रक्तबीज का खून टपकता, वो उसे अपनी जीभ से पी लेती ताकि एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। सिंबॉलिकली देखें तो रक्तबीज कोई बाहरी राक्षस नहीं, वो हमारे अंदर का पैटर्न है जो हर बार हम कट ऑफ करते हैं पर चुपके से वापस आ जाता है। जैसे हमारा गुस्सा, एडिक्शन, डर। ये है उनकी ओरिजिन स्टोरी। पर यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, अगर माँ काली इतनी पावरफुल और प्रोटेक्टिव है तो उनका अपीयरेंस इतना फ्राइटनिंग क्यों है? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उनका काला रंग। काली शब्द काल से आया है, जिसका मतलब होता है समय। काला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट वॉइड, मतलब वो शून्य जहां कोई रूप नहीं होता, वही जगह जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां सब कुछ लौट जाता है। ये रंग समय और अनंतता का प्रतीक है, जो शुरुआत से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। अब आते हैं उनकी सबसे फेमस इमेज पर, खून से भरी जीभ। तो खून पीने का प्रैक्टिकल रीजन तो आप समझ गए, पर सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट करता है इविल को उसकी रूट से डिस्ट्रॉय करना, आधे अधूरे तरीके से नहीं। और जीभ बाहर क्यों है? ये मोमेंट है उनकी रियलाइजेशन का। जब उन्होंने रक्तबीज को मार दिया, वो इतनी इंटेंस हो गई थी कि तांडव करने लगी थी, डिस्ट्रक्शन का डांस। और उस मोमेंट में उनको रोकने के लिए महादेव स्वयं खुद माता काली के पैरों के नीचे आ गए। और जब माँ काली को रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपने पति पर पैर रख दिया है, वो शॉक्ड हो गई और लज्जा से उनकी जीभ बाहर आ गई। ये है वो पावरफुल मोमेंट जब डिस्ट्रक्शन अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्म होती है। पहली नजर में ये सीन शॉकिंग लगता है, एक देवी अपने पति पर खड़ी, पर यह डिसरिस्पेक्ट नहीं है, यह है क्रिएशन का सीक्रेट। शिवा रिप्रेजेंट करते हैं प्योर अवेयरनेस, वो स्टिलनेस जिसमें सब कुछ शांत है पर जिसमें अभी भी कुछ हुआ नहीं है। काली रिप्रेजेंट करती है प्योर एनर्जी, मूवमेंट, टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये दोनों अलग होते हैं, शिवा सिर्फ शव बन जाते हैं, अ लाइफलेस बॉडी। और शक्ति बिना शिवा के ऐसी हैं जैसे रॉ पावर, पर बिना कोई दिशा के। लेकिन जब एनर्जी और अवेयरनेस एक हो जाते हैं, तब क्रिएशन होती है, तब जगत चलने लगता है। इसलिए माँ काली का शिव पर खड़ा होना इंसल्ट नहीं, बैलेंस का सिंबल है। हमारे मॉडर्न लाइफ में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जब हम फुल एनर्जी में काम कर रहे होते हैं,
उस वक्त भी हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ब्लाइंड एक्शन भी डेंजरस है और एक्शन के बिना अवेयरनेस भी इनकम्प्लीट है। अब देखते हैं ये मुंडों की माला का। क्या डिस्टर्बिंग इमेज है ना? पर इसका मतलब बहुत गहरा है। हर स्कल रिप्रेजेंट करता है ईगो डेथ को, हमारे सारे अटैचमेंट्स, हमारी सारी फॉल्स आइडेंटिटीज, ये सब मृत्यु के समय साथ नहीं जाते। माँ काली ये सिखा रही हैं कि फिजिकल आइडेंटिटी से डिटैचमेंट जरूरी है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और नेकेडनेस ये है अल्टीमेट फ्रीडम फ्रॉम माया, फ्रॉम इल्यूजन। कोई प्रिटेंस नहीं, कोई कवरिंग नहीं, सिर्फ प्योर रॉ ट्रुथ। वो किसी से नहीं डरती, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। देखा, हर सिंबल में कितना डीप मीनिंग है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस इमेज को किसने सोचा होगा? कौन था वो पहला इंसान जिसके मन में ये इमेज बनी? शायद उसने काली को इमेजिन नहीं किया, शायद उसने एक्सपीरियंस किया। पुराने ऋषियों और तांत्रिकों ने देवी को अपने ध्यान, अपनी तपस्या में एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने एनर्जी को देखा बिना उसे डिफाइन किए, और जब उस एनर्जी को शब्द और रूप में डालना पड़ा, तब निकला ये रूप माता काली का। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को फेस करता है, बिना भागे, बिना दबे, तब जो शक्ति उभर कर आती है वो है काली। अब उनके हाथों को देखिए, उनके एक हाथ में खड़ा वो खून से भरी तलवार और दूसरे हाथ में एक कटा हुआ सर। फिर से ये भयानक लग रहा है, लेकिन ये हिंसा का हथियार नहीं है, ये है मुक्ति का साधन। वो तलवार विवेक का प्रतीक है, जो उन सब चीजों को काटने की क्षमता रखती है जो आपको फंसाते हुए हैं, जैसे माया, भ्रम। और वो कटा हुआ सर सिंबॉलिकली ये हमारे अपने मेंटल डीमंस का सर है। वो आवाज जो कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते, वो डर जो आपको पैरालाइज कर देता है, वो ईगो जिसको कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाहिए। मॉडर्न थेरेपी में हम इसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। जब आपको ऐसा कोई ख्याल आता है तो आप उसे काट देते हो, मेडिटेशन से या थेरेपी से। लेकिन माता काली वो जेंटल नहीं है, वो कहती हैं सीधे फेस करो, क्लीनली कट करो। वो तलवार अंदर के दुश्मनों के लिए है, और वो कटा हुआ सर ये प्रूफ है कि आप अपने डीमंस को डिफीट कर सकते हैं। और वो खून वो बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेसी होता है, अनकंफर्टेबल होता है, बट जरूरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या माँ काली इविल है, डेंजरस है? एक मिनट सोचिए, अगर कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो, नाइफ यूज कर रहा हो, ब्लड दिख रहा है, तो क्या वो वॉयलेंट है या हीलिंग कर रहा है? फियर्स होना और इविल होना ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। वेस्टर्न दुनिया ने जब काली को देखा, उन्होंने उनका रूप समझा ही नहीं। उन्होंने देखा सिर्फ खून, स्कल्स, डार्कनेस, और लेबल लगा दिया इविल गॉडेस। पर तंत्र कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे समस्थिता, जिसका मतलब है देवी जो सभी प्राणियों में स्वयं ऊर्जा का रूप में निवास करती है। एक माँ अपने बच्चे को डिसिप्लिन करती है तो क्या वो क्रूएल है? नहीं ना, वो प्रोटेक्टिव है। सिमिलरली माँ काली का फियर्स फॉर्म है अल्टीमेट प्रोटेक्शन का सिंबल। असली इविल तो हिडन होता है, डिस्गाइज में आता है, पर माँ काली ये तो बिल्कुल ओपन है। उनका फॉर्म एक्चुअली वार्निंग है कि मैं इविल को टॉलरेट नहीं करूंगी। वो डिस्ट्रॉयर जरूर है, पर डिस्ट्रॉय वो बुराई को करती है, अच्छाई को नहीं। उस समय का रिप्रेजेंटेशन है, और समय सब कुछ चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। उनसे डरना नहीं चाहिए, उनकी शक्ति को समझना चाहिए। तो अब देखते हैं माँ काली की टीचिंग्स हमारे मॉडर्न लाइफ में कैसे रेलेवेंट है। पॉइंट 1, फियर्स फेमिनिन पावर। आज के जमाने में फेमिनिन पावर को जेंटल या सॉफ्ट समझा जाता है, पर माँ काली सिखा रही हैं कि फेमिनिन एनर्जी फियर्स भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है,
वुमेन को अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए अपनी पावर के लिए। पॉइंट 2, स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस। जैसे काली ने रक्त बीज को नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जब गलत हो रहा हो तब फियर्स रिस्पॉन्स जरूरी है। पॉइंट 3, एम्ब्रेसिंग चेंज एंड डिस्ट्रक्शन। हम सब चेंज से डरते हैं, पर माँ काली का डिस्ट्रक्शन क्रिएशन का डांस सिखा रहा है कि पुरानी चीजों का जाना जरूरी है। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करना, उस अनफुलफिलिंग जॉब को छोड़ना, उस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना, ये सब जरूरी है। पॉइंट 4, टाइम वेट्स फॉर नन। काली का मतलब है काल, समय। उनका ये फॉर्म हमें याद दिलाता है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। जो करना है अभी करो, जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अभी शुरू करो। पॉइंट 5, शैडो वर्क। माँ काली हमें सिखा रही है कि अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट करो, अपनी एंगर को, अपने फियर्स को एक्नॉलेज करो, सप्रेस मत करो, तभी ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि माँ काली इतनी मिसअंडरस्टूड डाइटीज में से एक क्यों है। उनका फियर्स अपीयरेंस एक्चुअली उनकी प्रोटेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का सिंबल है। वो इविल नहीं है, वो इविल की डिस्ट्रॉयर है। वो वायलेंस प्रमोट नहीं करती, वो पैटर्न्स को तोड़कर ग्रोथ प्रमोट करती हैं। उनकी हर इमेज, ब्लैक स्किन, टंग आउट, स्कल्स का गार्लैंड, नेकेडनेस, स्टैंडिंग ऑन शिवा, हर चीज डीप स्पिरिचुअल मीनिंग रखती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनकी टीचिंग्स आज भी रेलेवेंट है। ईगो डेथ, फियर स्ट्रेंथ, एम्ब्रेसिंग चेंज और टाइम की वैल्यू। तो नेक्स्ट टाइम जब आप माँ काली की इमेज देखें, डरिए मत, समझिए, रिस्पेक्ट करिए और उनकी शक्ति को अपने अंदर एम्ब्रेस कीजिए। अगर आपको ये नैरेटिव पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये है ब्राइट मिरर्स, जहां हर हफ्ते हम एक एंशिएंट स्टोरी, एक फॉरगॉटन सिंबल और एक टाइमलेस आइडिया को डिकोड करते हैं, ताकि समझ सके कैसे पुरानी कहानियां हमारी मॉडर्न लाइफ को रोशनी देती हैं। धन्यवाद।